वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी रिवीजन एक्सरसाइज चल रही है जो क्लास 10th के हमारे लेक्चर्स हैं जो काफी अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक जो अति लघु क्वेश्चन थे वो हमने सारे खत्म कर लिए हैं। और आज अति लघु और आपके बहु विकल्प सारे क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए और आज से हम लघु क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम यहाँ पर वही क्वेश्चन कराते हैं जो भी आपके एग्जाम में पिछले साल आए हुए हो या इम्पोर्टेंट हो। और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। और इस सबकी अगर आपको हमारे जो यहाँ पर सॉल्व करते हैं सबकी पीडीएफ चाहिए तो गणित जी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ हमारा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये बताना आपको क्या बिंदु ए बराबर है 3,2 माइनस के 2, और सी बराबर इतना एक त्रिभुज से बनाते हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का, ये आपको बताना है। ज्यादातर जो आपके निर्देशांक कोऑर्डिनेट में जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो इसी तरीके के आते हैं कि आयत कौन सा बनता है, मतलब कौन सा चतुर्भुज बनता है, कौन सा त्रिभुज बनता है, इस तरीके क्वेश्चन ही आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये देखिए आपके 2020 में भी आया हुआ, 2023 में भी आया हुआ। 2020 में आपसे इस तरीके से पूछा हुआ और 2023 में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको देखें ए बराबर 3 और 2, बी की वैल्यू माइनस के 2, माइनस के 3 और सी की वैल्यू 2, 3 के बराबर। एक रफली मैं कोई भी त्रिभुज ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, सिर्फ ये जरूर नहीं ये त्रिभुज वही है जो आपका आंसर आएगा। कोई भी एबीसी पॉइंट लिख लिए मैंने, तो यहां पर 3, 2 माइनस के 2, 3 और 2, 3 के बराबर। तो देखिए जब भी आपको इस त्रिभुज की पता करनी है तो आपको सबसे पहले ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और सी से ए की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, माना हमने मान लिया यहां पर कि x1 और x1 और y1 ये तो दोनों वैल्यू हो जाएंगे आपकी ये वाली। यहां पर ये x1 y1, ये आपके x2 y2 और ये आपके x3 और y3 के बराबर। इस तरीके से नहीं चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x1 बराबर 3, y1 बराबर 2 और x2 बराबर माइनस के 2 और y2 बराबर आपका माइनस के 3, x3 बराबर 2 के और y3 बराबर आपको हो जाएगा 3 के बराबर। इस तरीके से अब आपको ये सॉल्व करना, तो सबसे पहले देखिए a से b दूरी निकालेंगे, तब तो इन दोनों के बीच में निकलेगी, b से c निकालेंगे इन दोनों को, c से a निकालेंगे इन दोनों के बीच में। तो उसी तरीके से निकालते हैं। दूरी वाले जो फॉर्मूला होता है आपका सूत्र, सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम a और b की दूरी। तो ए बी के लिए आपको ये तो a के कोऑर्डिनेट है, ये b के कोऑर्डिनेट है, तो इसमें से देखकर निकालिए। यहां पर आपके वैल्यू हो जाएंगे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 3 और 2 5 का स्क्वायर और 3 और 2 5 का स्क्वायर के बराबर। इसे सॉल्व किया 25, इसे सॉल्व किया 25 के बराबर और 25 वाले आपके हो गए 50 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी की जो वैल्यू है आपकी, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5 गुणा 5 गुणा 2 के बराबर। 50 25 दूनी 50, मैंने इसके फैक्टर कर लिया गुणनखंड। तो आपका तैयार बनता है केवल 5 का, तो 5 आपका बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा। ए बी की दूरी केवल आपके पास इतनी रहेगी, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब निकालते हैं बीसी की दूरी। बीसी की दूरी, तो देखिए जब बीसी की दूरी निकालेंगे आप तो आप ये ध्यान रखना x2 से वैल्यू रखेंगे, यहां पर x2 माइनस के x3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y3 का होल स्क्वायर। ये मैं सोचना मैंने फॉर्मूला बदल दिया, फॉर्मूला वही है, बस मैंने इसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिख लिए हैं जिससे आपको सीधे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो x2 की वैल्यू माइनस के 2, x3 की वैल्यू माइनस के 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू आपकी माइनस के 3 और ये भी आपकी माइनस के 3 का होल स्क्वायर। बीसी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी आपकी माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया इसको, 4 चौक 16 और 9 ने 81 के बराबर। सॉरी 9 नहीं, ये हो गया 6 के बराबर, 3 और 3 6 हो गए ना यहाँ पर,
ये हो जाएंगे आपके 36 के बराबर। यहाँ पे हो गए 6 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 36 के बराबर। दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएंगे आपके 52 के बराबर। तो 52 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 52 बराबर हो जाएंगे आपके 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 और 13। तो इसके हो जाएंगे 2 गुणा 13 के बराबर। और यहाँ पर जो BC की वैल्यू हो जाएगी आपके पास BC बराबर, ये पेयर है तो 2 अंडर रूट में 13 के बराबर। सेकंड वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है CA की दूरी। अब देखिए AC की जो दूरी है यहाँ से AC बराबर आपका फॉर्मूला लगाना है आपको x3 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y3 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है यहाँ से AC की, देखिए 2 माइनस के 3 का होल स्क्वायर और y3 माइनस के y1 की वैल्यू आपकी 3 माइनस के 2 के बराबर, 3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां से आपकी वैल्यू माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस में 1 बराबर में अंडर रूट में 2 के बराबर। जो आपकी AC की वैल्यू है वो आपकी आ गई 2 के बराबर। तो अब आपने देखा कि AB की जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास आ रही है 5 अंडर रूट 2 के बराबर। यहां पर है हमारे पास 5 अंडर रूट 2 के बराबर। और BC की जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास है 2 अंडर रूट 13 के बराबर, 2 अंडर रूट 13 के बराबर। और CA की जो दूरी है वो है आपके पास अंडर रूट 2 के बराबर। तो देखिए अब आप अगर देखें ध्यान से कि BC का जो होल स्क्वायर है वो AB प्लस में CA के होल स्क्वायर के बराबर है। कहो तो मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पर 2 अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर बराबर में AB की वैल्यू 5 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके वैल्यू है 2 गुणा 2 गुणा में 13, यहाँ आपके लिए 5 गुणा 5 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 2 के बराबर। तो 13 का 52 52 यहां से हो गए और 52 आपके यहां से हो गए। तो कहने का मतलब है ये आपका जो पाइथागोरस प्रमेय से, ये यहां लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं या समकोण त्रिभुज बनाते हैं। निर्देशांक हैं, यहां पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कुछ भी लिख दीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखिए बुक में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है जो आपके ऐसा नहीं है केवल आपके वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। जो भी मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में से द्वारा बताइए कि यह जो बिंदु है किस तरीके का त्रिभुज बना, सॉरी त्रिभुज नहीं, यहाँ बनाना आपका चतुर्भुज। ये आपका किस तरीके का जो चतुर्भुज है वो आपका बनाएगा। तो कुछ भी आप रफली इस तरीके से बना लीजिए। देखिए A B C और D के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 माइनस के 2 और 1 0 के बराबर। और जो आपकी C की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी माइनस के 1 इंटू 2 के बराबर। और जो आपकी D की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 0 के बराबर। तो अब इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां मान लीजिए A की वैल्यू माइनस के 1 इंटू माइनस के 2, B की वैल्यू हो जाएगी 1 0 के बराबर, C की वैल्यू माइनस के 1 2 के बराबर और D की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 0 के बराबर। तो अब यहाँ पर x1 y1, ये आपके x2 y2, ये आपके x3 y3 और ये आपके x4 और y4 के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिख लीजिए x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 0 के बराबर, y3 की वैल्यू 2 के बराबर और y4 की वैल्यू 0। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये वाले, अगर आप ध्यान से करेंगे तो। देखिए अब आपको निकालने किसकी है, AB की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी और AD की दूरी। सबसे पहले तो आप इसी को निकालिए। तो सबसे पहले निकालते हैं AB की दूरी या लंबाई,
कुछ भी लिख लीजिए, लंबाई बराबर हो जाएगा सूत्र ए भी निकलेगी इन दोनों पॉइंट्स से। तो x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। ये आपको हो जाएगा माइनस के 1 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू है माइनस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर प्लस में 2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 3 3 9 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है 2 दूनी 4 के बराबर, और ये वाली आपकी जो वैल्यू निकलेगी ये आपकी हो जाएगी अंडर रूट में 13 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, देखिए यहां पर मैंने पॉइंट गलत लिख दिया, ये आपका पॉइंट है 1 के बराबर। वो अच्छा हुआ अभी दिखाई देगी, यहाँ पर 1 है तो आपकी जो ये वैल्यू है ये यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये 1 रख लीजिए यहाँ पर x2 की वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर या 2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू लिख लीजिए 4 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 8 के बराबर, और बराबर में हो जाएगी 2 अंडर रूट 2 के बराबर आप जब निकालेंगे। अब यहां से निकालते हैं बी सी की वैल्यू। तो बी सी के लिए जो आपको x2 माइनस में x3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y3 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 1 माइनस माइनस प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ये आपकी देखो 1 है, ये भी आपकी तीसरी जो वैल्यू है, और प्लस में आपकी 0 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो बराबर में आपके लिए 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 4 प्लस में 4 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू ये 8 के बराबर, और इसके फैक्टर चाहो तो कर सकते हो, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 2 के बराबर। तो यहाँ से जो आपकी BC की वैल्यू है वो आ गई 2 अंडर रूट 2 के बराबर। अब निकालते हैं CA की दूरी। तो CA के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा x3 माइनस में x4 का होल स्क्वायर प्लस में y3 माइनस में y4 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है x3 और x4 की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 1, और यहाँ माइनस के 1 हो जाए, यहाँ प्लस के 3 का होल स्क्वायर, और y3 माइनस में y1 की वैल्यू होगी 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ हो जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके लिए 4 के बराबर, ये भी आपके लिए 4 के बराबर। टोटल वैल्यू आपकी 8 के बराबर CA की वैल्यू, और CA बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ से CA बराबर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 के बराबर। अब CA निकल जाएगा। अब आपको एक और निकालनी है, किसकी वैल्यू? D से A की दूरी। DA लिख लीजिए या AD लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए जो आपका मन करे। DA लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं DA बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका x4 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और y4 माइनस में y1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो x4 और x1 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3, यहाँ पर माइनस के 3 और प्लस के 1 का होल स्क्वायर, और पीछे आपकी वैल्यू है यहाँ पर 0 और 2 का स्क्वायर, 0 और माइनस में 2 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से माइनस के 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस के 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका 4 प्लस में 4 बराबर में अंडर रूट 8 के बराबर, और बराबर में 2 अंडर रूट 2 के बराबर। तो देखिए आपने जो देखा इसमें आपके पास DA हो, CA हो, या फिर BC हो, या फिर AB हो, सभी की दूरी बराबर आ रही है। तो सभी की दूरी अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हमारा वर्ग बनना चाहिए। लेकिन हमारे समांतर चतुर्भुज की ये चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विकर्ण निकालेंगे, तो डायगोनल बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक विकर्ण को निकाल लीजिए आप, जो आपका मन करे, चाहे इससे इसको निकाल लीजिए, चाहे आप इससे इसको निकाल लीजिए। तो हम AC निकाल लेते हैं नहीं, AC की दूरी, तो उससे हमें पक्का पता पड़ जाएगी ये हमारा किसके बराबर है। तो AC बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर AC की जो दूरी है, तो A के कोऑर्डिनेट आपके कितने, ये वाले, और C के कोऑर्डिनेट आपके ये वाले। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 और प्लस के 1 के बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के 1 और प्लस के 1 का होल स्क्वायर, और ये वाली आपकी वैल्यू है 2 और 2 के बराबर। ठीक, तो 2 और 2 के बराबर ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो।
तो यहाँ पर करिए 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में, बराबर आपके 4 इंटू 4 के बराबर, और ये आपका रूट से बाहर निकाला था। ए सी की जो दूरी है आपके विकर्ण के बराबर दूरी होगी 4 के बराबर। तो अब हमको पता है वर्ग है, तो एक तरीके से मैं आपको अलग से फिगर बना के समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए ये आपके पास वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं हमारे पास कैसी है, इक्वल दे रखी है। ये भी हमारे पास 2√2 है, ये भी हमारे पास 2√2 है, ये भी हमारे पास 2√2 है, और ये भी हमारे पास 2√2 के बराबर है। अब मान लीजिए ये हमने कह दिया विकर्ण इसके बराबर ए बी सी और डी के बराबर, तो विकर्ण की जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना 4 के बराबर। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना जब भी समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ये होता है आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये आपका समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। तो हम क्या चेक करते हैं, AC का होल स्क्वायर बराबर बैठता है AD का होल स्क्वायर और प्लस में DC का होल स्क्वायर के। चाहे तो आप इस तरीके चेक कर लिए, चाहे आप यहाँ पर भी इसको भी चेक कर सकते हैं जिस तरीके से चाहें। तो ये आपकी वैल्यू ये AC का 4 का होल स्क्वायर प्लस में इक्वल्स टू 2√2 का होल स्क्वायर प्लस में 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 4 चौक 16 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है 4 गुना 2 के बराबर, प्लस में ये आपकी वैल्यू 4 गुना 2 के बराबर। तो यहाँ पर 16 बराबर 8 प्लस में 8, तो 16 बराबर आपकी वैल्यू है 16 के बराबर। तो कहने का मतलब है कि यह वर्ग बनाते हैं। अब हम कंफर्म है कि ये हमारे वर्ग बनाते हैं, क्योंकि आपका अगर क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है उसकी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको ये भी प्रूव करना है कि आपका डायगोनल कितना निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि Q और बिंदु P और R को समदूरस्थ है तो X के मान निकालिए। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको X की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से मान लीजिए फिगर में ये आपकी P की वैल्यू, ये आपकी Q की वैल्यू, R की वैल्यू, ये आपकी हो गई R की वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो है आपका Q के बराबर। ये यहां से भी डिस्टेंस समान है, ये यहां से भी डिस्टेंस समान है। तो इसके निर्देशांक है 0,1, इसके निर्देशांक 5,-3 और इसके निर्देशांक है x,6 के बराबर। तो हमको क्या करना है, देखिए इसको मान लीजिए x1y1, ये x2y2 और ये आपका x3 और y3 के बराबर। तो इससे इसकी दूरी निकालिए और इससे इसकी दूरी निकालिए। अगर दोनों बराबर है तो बराबर तो यही है, तो हमें x का मान निकल जाएगा सीधा सीधा। देखिए इसमें आप जो है ये नहीं लगा सकते मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। क्योंकि समान दूरी का मतलब ये है, ये इस तरीके से समान दूरी में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ Q हो, यहाँ P हो और यहाँ R हो आपका, तो इसलिए इनको समान दूरी इस तरीके से मान लो, स्ट्रेट लाइन में नहीं मान सकते। कभी आप मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व करने लग जाए, मध्य बिंदु से नहीं निकले, क्योंकि आप सोचेंगे Q जो आपका मध्य बिंदु है, हो सकता है वो इसी फॉर्म में हो, ये भी नहीं कह सकते हम, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है। तो यहां लिखिए PQ की दूरी बराबर होगी QR की दूरी के बराबर। तो अब क्या करते हैं, यहां पर लिखिए अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपकी फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस के x3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y3 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर लिखिए 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 3 और माइनस में 1 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस में x का होल स्क्वायर और यहां पर 1 माइनस के 6 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, सॉल्व कीजिए। यहां से 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से आपकी वैल्यू माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगी, और यहां पर आपकी वैल्यू x का स्क्वायर और यहाँ माइनस के x का कर लीजिए, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी माइनस के 5 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू जाएगी 5 और 5 25, 4 चौक 16, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोनों पे ये आपका रूट चला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करने पर, तो अगर हम दोनों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर आपका रूट हट जाएंगे, 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर
बराबर आपकी वैल्यू माइनस में x का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 5 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर को इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस के 4 का स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ पर आपको x का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर आपको एक काम करो इनकी गुणा कर ही लो, है नहीं, तभी सिंपल रहेगा। चाहे गुणा करके काट लो, चाहे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 16 के बराबर, या आपकी वैल्यू x स्क्वायर बराबर, ये आपकी वैल्यू 25 के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो अंडर रूट में 16 बराबर हो जाएगा x के, और अंडर रूट में 4 गुना 4 बराबर हो जाएगा आपका x के बराबर, और 4 बराबर हो जाएगा x के। और आप यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि रूट से कोई वैल्यू आती है आपकी प्लस माइनस की फॉर्म में आती है। तो x की यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया और इस बार भी आपको पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, ये कह रहा है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करके बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। चलिए, ये यहाँ पर A है और इसी तरीके से यहाँ पर आपका पॉइंट है B के बराबर। A और B 2 पॉइंट हैं जिनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, माइनस के 2,2 और इसके निर्देशांक 2,8 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। बराबर भागों में डिवाइड करना है तो इसका मध्य बिंदु C हो जाएगा, ठीक। और इसका जब मध्य, अब फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ पर D मान लीजिए और यहाँ पर आप E मान लीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ AB का मध्य बिंदु C है, ठीक है। तब C के निर्देशांक आपके क्या होंगे, C के निर्देशांक जो आपके पास हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा C के निर्देशांक बराबर, देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस में x2/2 और y1 प्लस में y2/2 के बराबर। तो आपकी ये तो x1 y1 है, ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो माइनस के 2 प्लस के 2/2 के बराबर, और यहां पर आपका 2 प्लस में 8/2 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0/2 और यहाँ पर 10/2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0,5 के बराबर। तो आपके जो C के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5 के बराबर आपके पास कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब आप नेक्स्ट निकालिए। अब हम इन दोनों से निकालते हैं कि AC का मध्य बिंदु D है। तो D के जो निर्देशांक है, D के निर्देशांक हो जाएंगे आपके, इस बार आपको x1 x2 ये होंगे और y1 y2 ये वाले हो जाएंगे। तो मतलब माइनस के 2 प्लस में 0/2 और 2 प्लस में 5/2 के बराबर। यहां पर आपके लिए माइनस के 2/2, यहां पर आपके लिए 7/2 के बराबर, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 1 और 7/2 के बराबर। तो आपके D के जो निर्देशांक हो गए, D के निर्देशांक बराबर माइनस के 1/7/2 के बराबर। इसी तरह यहां पर C के निर्देशांक भी लिख लीजिए, C के निर्देशांक। अब आपको निकालने E के निर्देशांक। तो E के लिए आप क्या करेंगे, C और B को यूज करेंगे। तो यहां लिखिए C और B का मध्य बिंदु आपका D है। तो D के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास, D के निर्देशांक बराबर, अब आपको ये दोनों यूज करते हैं, 0 प्लस में 2/2, 0 प्लस में 2/2 कॉमा आपकी नेक्स्ट में 5 प्लस में 8/2 के बराबर। तो यहां पर सॉल्व करा, 2/2, 13/2
और ये आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 1/13/2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा डी के निर्देशांक। जो आपसे पूछे थे वो सारी वैल्यू आपने निकाल ली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है, बिंदु -4,6 और a बराबर इतना और b बराबर इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर बताऊं। मान लीजिए ये a पॉइंट है, ये हमारे पास b पॉइंट है, 3, -8 और -6, 10 के बराबर, और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको हो जाए -4, 6 के बराबर। मान लीजिए ये आपका o के बराबर है। तो आपको ये निकालना है कि ये कितने रेशो में, मतलब ये अगर मान लीजिए 2 है तो ये 4 है, तो इसका रेशो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेशो निकालना है कितने के बराबर है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपने k मान लिया और इसको मान लीजिए 1 के बराबर। हमेशा जो दूसरा वाला रेशो है 1 ही माना कीजिए, जिससे आपको सिंपली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वरना आपको 2 इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखिए माना बिंदु O जो है आपका -4,6 रेखा AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए x1 ये तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर x1/1 की, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर x2 और y2 के बराबर। ये आपके रेशो जो हो जाएगा, रेशो हो जाएगा ये m1 के बराबर और ये आपका m2 के बराबर, और ये वैल्यू आपके x और y के बराबर। इसी तरीके लिख देते हैं, x1 बराबर -6 और y1 बराबर 10 के, x2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर और y2 बराबर हो जाएगा आपका -8 के बराबर, x बराबर हो जाएगा -4 के, y बराबर हो जाएगा 6 के बराबर, और m1 बराबर हो जाएगा आपका k के बराबर, m2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 के बराबर। अब फॉर्मूले से, रेशियो वाले फॉर्मूले से आप वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फॉर्मूला होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर, कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू आपके पास 3 के बराबर, और यहां पर m2 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर और x1 की वैल्यू आपकी -6 के बराबर, बटे में k प्लस के 1 के बराबर, और यहां पर आपकी m1 की वैल्यू है यहाँ पर k के बराबर, और ये आपकी वैल्यू -8 के बराबर, m2 की वैल्यू 1 के बराबर, y1 की वैल्यू आपके पास 10 के बराबर, बटे में k प्लस के 1 के बराबर, और x और y की वैल्यू है -4 और 6 के बराबर। सॉल्व किया इसे, -4 और 6 बराबर 3 के -6 अपॉन में आपकी वैल्यू k प्लस के 1 के बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा -8 के प्लस के 10 अपॉन में k प्लस के 1 के बराबर। अब आप इनको कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए इससे इसको और इससे इसको। चाहो तो आप किसी एक को भी कर सकते हो, लेकिन दोनों को चाहो तो दोनों कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। -4 के बराबर हो जाएगा 3 के -6 और k प्लस के 1 के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -4 के मल्टीप्लाई k प्लस के 1 के बराबर और 3 के -6 के बराबर, -4 बराबर 3 के -6 के बराबर। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी k वाले एक साइड लिख लीजिए और संख्या वाले एक साइड, -4 प्लस के 6 और 3 के प्लस के 4 के। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 बराबर 7 के और 2/7 बराबर k बटे 1 के बराबर। तो इसका मतलब है k/1 बराबर 2/7 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। चाहो तो आप दूसरे से निकाल सकते हो, दूसरे को कंपेयर कीजिए। यहाँ 6 बराबर हो जाएगा 6 बराबर -8 के प्लस के 10 अपॉन में k प्लस के 1 के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 की मल्टीप्लाई k प्लस के 1 के बराबर। और आपसे जब रेशो पूछा तो किसी एक से निकाल के आंसर लिख देगा, कोई जरूरत नहीं आपको दोबारा निकालने की। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर गुणा कीजिए
तो ये आपकी वैल्यू है 6k के बराबर। सबसे पहले 6k प्लस में 6 के बराबर माइनस के 8k और प्लस के आपकी वैल्यू 10 के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6k प्लस में 8k बराबर में 10 माइनस के 6 के बराबर। तो 14 के बराबर आपके वैल्यू यहाँ हो 4 के बराबर। के बराबर हो जाएगा 4/14 के बराबर, 2 से कैंसिल कीजिए तो के बराबर हो जाएगा आपका 2/7 के बराबर और के रेशो 1 बराबर हो जाएगा आपका 2:7 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाए। जिस तरीके चाहे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जिनको अगले लेक्चर में हम फिनिश कर लेंगे। आपके जो अति लघु वाले क्वेश्चन है उसके बाद आपके जो विस्तृत क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कराएंगे। और वीडियो में बने रहें। आपको अगर कोई किसी भी तरीके की इन क्वेश्चनों में दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर SMS कीजिए, मैं वहां पर आपको सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। और ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें कि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपके क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा शेयर करने को बोले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।